दोस्तों आज है 6 अक्टूबर 2025 और आज फिर मैं हाजिर हूँ आपके लिए दुनिया भर की मिडिल ईस्ट की कुछ बड़ी खबरों के साथ। लेकिन उससे पहले इन खबरों की हेडलाइन की हम बात कर लेते हैं। क्या है हेडलाइन? कुछ बड़ी खबरें दोस्तों आज की, जैसे हमास ने बंदूकों की लाशें जुटाई, ट्रंप बोले इनकार किया तो मिटा देंगे। इसके बाद एक और खबर आ रही है दोस्तों, इजराइल की बमबारी जारी है और पिछले 24 घंटे में 63 मासूम फिलिस्तीनी शहीद हो चुके हैं। इसके बाद एक और खबर है दोस्तों, असद के बाद सीरिया में पहली बार चुनाव, नए कानून और संविधान की तैयारी शुरू। एक और खबर आ रही है, स्पेन की कैदी औरत ने जेल स्टाफ को काटा, इजराइल पुलिस ने किया केस दर्ज। ये दोस्तों आज की बड़ी खबरें सारी, तो एक एक करके इन खबरों को, सारी खबरों को एक एक करके मैं आपके सामने रखूंगा। लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाएं, ताकि दुनिया भर की खबरें आपके सामने हम रख सकें। डेली हम अपडेट देते हैं, डेली वीडियो डालते हैं, तो आप जो है चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखें। हाय दोस्तों, मैं हूँ आपका दोस्त शहाबुद्दीन और आप देखना शुरू कर चुके हैं हमारा अपना चैनल शाबू टीवी शो, जहां हम आपको देते हैं दुनिया भर की सच्ची पक्की और बड़ी खबरें। चलिए दोस्तों, ज़्यादा आपका वक्त ना लेते हुए हम पहली खबर की तरफ बढ़ते हैं। पहली खबर क्या है, क्या मामला है, पूरा बताते हैं आपको। दरअसल गजा से एक बड़ी खबर आ रही है, जहां हमास बंदूकों की लाशें इकट्ठा कर रहा है। वहीं अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप जो है, उन्होंने साफ लफ्जों में कहा है कि अगर हमास ने सुलह से इनकार किया तो उसे मिट्टी में मिला देंगे। ये किसने बोला? अमेरिका सदर डोनाल्ड ट्रंप ने। चलिए दोस्तों, पूरी खबर मैं आपके सामने रखता हूँ क्या मामला है। ट्रंप ने कहा है कि वक्त बहुत कम है वरना खून की नदियां बहेंगी। ट्रंप का कहना है कि गाजा में जारी सीजफायर मुज़ाकरात अब तक बहुत पॉजिटिव रहे हैं और हमास समेत कई मुल्क बातचीत की मेज पर बैठे हैं। ट्रंप का दावा है कि ये सिर्फ गाजा की जंग खत्म करने की कोशिश नहीं, बल्कि पूरा मिडिल ईस्ट में अमन और सुकून लाने का मौका है। उन्होंने यहाँ तक कहा है कि ये बातें तेजी से आगे बढ़ रही हैं, जो सीजफायर की, ये तेजी से आगे बढ़ रहा है और नतीजे उम्मीद से पहले आ सकते हैं, ये ट्रंप ने बोला है। दोस्तों अब सवाल ये उठता है, क्या वाकई हमास अब जंग छोड़ देंगे, हमास और इजराइल के बीच सीजफायर हो जाएगा, या फिर ट्रंप की चेतावनी के बाद हालात और ज़्यादा खराब हो जाएंगे? ये देखने वाली बात होगी। आप क्या सोचते हैं इस खबर को लेकर? अमन होगा या फिर एक और बार कत्लो गारत की तरफ ये जंग बढ़ेगी? अपनी राय कमेंट में ज़रूर रखना दोस्तों। आपकी क्या राय है? आपकी राय हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। और ये खबर मैंने आपको बताई है द जेरूसलम पोस्ट के हवाले से, मैंने आपको बताई है, उस न्यूज़ चैनल ने अपने पेज पर इसको साझा किया, उसके हवाले से मैंने आपको बताई है। चलिए दोस्तों, अब हम बात करते हैं आज की दूसरी बड़ी खबर पे, और ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट खबर है। वीडियो छोड़कर बिल्कुल मत जाना, सारी की सारी बड़ी खबरें आज की, तो ये खबर भी आपको सुनना बेहद ही ज़रूरी है। जालिम का जुल्म जब हद से बढ़ जाए, मासूम का खून भी पुकार बन जाए। जालिम का जुल्म जब हद से बढ़ जाए, मासूम का खून भी पुकार बन जाए। हर बार गजा खड़ा हुआ है सब्र के साथ, एक दिन ये सब्र की फतह बन जाए। दोस्तों ये गजा से बड़ी खबर आ रही है। इजराइल की बमबारी जारी है। पिछले 24 घंटे में 63 मासूम फिलिस्तीनी शहीद हो चुके हैं। जहां सीजफायर की बातें भी चल रही हैं और दूसरी ओर लगातार बमबारी भी कर रहा है इजराइल। नहीं तो ट्रंप ने बोला था कि जो बॉम्बिंग रुकनी चाहिए, लेकिन फिर भी नहीं रुक पा रही है। इसी बीच काहिरा जो है, उसमें अहम मुज़ाकरात शुरू होने जा रहे हैं, जहां हमास, इजराइल और अमेरिका तीनों आमने सामने बैठेंगे। जी हाँ दोस्तों, ये बातचीत होगी ट्रंप के शांति प्लान पर। इसका पहला फेज है बंदूकों की रिहाई और कैदियों का अदला बदली। मतलब पहले फेज में बंधक रिहा होंगे और कैदी जो है फिलिस्तीन के, वो छोड़े जाएंगे इजराइल की तरफ से। ये पहला फेज है। ट्रंप ने कहा है अगर पहला फेज कामयाब हुआ तो उसी वक्त जंग रोक दी जाएगी। अमेरिकी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट का कहना है कि ये अब तक का सबसे करीबी मौका है जब सारे बंधक आज़ाद हो सकते हैं और दूसरी तरफ फिलिस्तीन के लोग भी आज़ाद हो सकते हैं। मगर दोस्तों दूसरी तरफ गजा के लोग कह रहे हैं हम उम्मीद तो रखते हैं, मगर ये एक जाल भी हो सकता है। मतलब ये एक चाल भी हो सकती है, उन्होंने ऐसा बोला है। अब पता नहीं चाल होगी या नहीं होगी, वो तो अल्लाह बेहतर जाने और वो लोग जाने, क्योंकि तजुर्बा यही रहा है कि हर बार अमन की बातें होती तो हैं, लेकिन हर बार बमबारी तेज हो जाती है और ज़्यादा। अमन की बातें बहुत टाइम, 2 साल जंग चलते हुए हो गए, बीच में कई बार सीज फायर का, अमन का प्लान जारी हुआ, लेकिन उसके बाद में होता है क्या, बमबारी और तेज कर देता है इसराइल। फिर भी ये बातचीत गजा के लिए उम्मीद की एक नई किरण बनकर आई है। अब देखते हैं होता है क्या दोस्तों आगे। तो दोस्तों अब सवाल ये है कि बाकी ये कैदियों की अदला बदली और सीज फायर गजा के लिए अमन और सुकून की शुरुआत होगा, या फिर सिर्फ एक सियासी चाल है, या सियासी चाल बनकर रह जाएगा? आपकी क्या राय है इस खबर को लेकर दोस्तों? गजा को इस मर्तबा इंसाफ मिलेगा या फिर और ज़्यादा खून खराबा होगा? कमेंट करके अपनी राय जरूर देना, अपनी सोच जरूर बताना। आप क्या सोचते हैं इस खबर के बारे में?
चलिए दोस्तों, अब हम बात करते हैं आज की तीसरी खबर की तरफ, और ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट खबर है, छोड़कर मत जाना बिल्कुल भी, ये खबर भी सुनना आपके लिए बेहद ही ज़रूरी है। जुल्म की हुकूमत चाहे कितनी ही लंबी क्यों ना चले, जुल्म की हुकूमत चाहे कितनी ही लंबी क्यों ना चले, इंसाफ की सुबह ज़रूर आती है। खामोशी चाहे सदियों तक रहे, मगर एक दिन कौम अपनी आवाज़ बुलंद करती है। जी हाँ दोस्तों, सीरिया से एक बड़ी खबर आ रही है। सीरिया की ये खबर है, करीब 1 साल पहले बशर अल असद की हुकूमत गिराई गई थी। उसके बाद अब पहली बार सीरिया में इंतखाब हुए हैं, मतलब इलेक्शन हुए हैं। ये पहले पार्लियामेंट इलेक्शन है और इसे सीरिया के सियासी इंतकाल की बड़ी शुरुआत माना जा रहा है। पॉलिटिकल ट्रांजिशन की बड़ी शुरुआत माना जा रहा है। दमिश्क से लेकर दूसरे सूबों तक, दूसरे शहरों तक सुरक्षा बलों की तैनाती की गई, और मतदान का सिस्टम यानी इलेक्शन का वोट डालने का सिस्टम आम चुनाव जैसा नहीं था, बल्कि इलेक्ट्रोल कॉलेजेस के जरिए वोट डाले गए। सीरिया के अंदर 210 सीटों वाली असेंबली में से 140 सीटें आबादी के हिसाब से सूबाई इलेक्ट्रोल कॉलेज के वोट से भरी जाएंगी, और बाकी 70 सीटें जो बची हैं वो सीरिया के इंटरमीडिएट प्रेसिडेंट अहमद अल शरा जो हैं वो सीधे तौर पर उनको नियुक्त करेंगे। नई पार्लियामेंट का मियाद यानी टर्म होंगे 30 महीने का होगा। जो नई पार्लियामेंट बनेगी उसका 30 महीने का कार्यकाल होगा। उसका काम होगा नया चुनाव कराना, कानून व्यवस्था ठीक करना, संविधान तैयार करना। हालांकि स्वेदा प्रोविंस और कुर्द नियंत्रित इलाकों में हालात तनाजात रहे, मतलब हालात अच्छे नहीं, उसकी वजह से वहाँ पर इलेक्शन टाल दिए गए हैं, वहाँ पर वोटिंग टाल दी गई है। तो दोस्तों सवाल ये है, क्या ये चुनाव बाकी सीरिया में नया दौर और अमन और सुकून की शुरुआत करेंगे, या फिर ये भी सिर्फ एक सियासी दिखावा बनकर रह जाएंगे? आप क्या सोचते हैं दोस्तों इस खबर को लेकर? सीरिया का ये कदम इंसाफ और डेमोक्रेसी की तरफ है, या फिर पुरानी सियासत की नई शक्ल? कमेंट करके अपनी राय जरूर देना। चलिए दोस्तों, अब लास्ट और आखिरी खबर की तरफ हम बात करते हैं। क्या है लास्ट खबर, चौथी खबर? जुल्म जब हद से बढ़ जाए तो खामोशी भी एक इल्ज़ाम बन जाती है। जुल्म जब हद से बढ़ जाए तो खामोशी भी एक इल्ज़ाम बन जाती है, और जब इंसान अपने हक की जंग लड़े तो हर सज़ा भी इनाम बन जाती है। दोस्तों इस बार मामला बहुत अजीब व गरीब देखने को मिला। दरअसल इजराइल की जेल में बंद एक स्पेनिश औरत ने शहर के मेडिकल स्टाफ को काट लिया। जी हाँ दोस्तों, कैटजियोट प्रिसन में रूटीन मेडिकल चेकअप के दौरान ये हादसा हुआ, जब जेल स्टाफ उसे डिपोर्ट करने की तैयारी में था। खबर के मुताबिक उस औरत ने अचानक मेडिकल वर्कर को काट लिया, वाइट कर लिया, और मामूली चोट जरूर आई उस वर्कर को। जेल स्टाफ ने वहीं इलाज दिया और इजराइल पुलिस को बुलाया गया। अभी तक साफ नहीं है कि उस महिला पर कोई कानूनी कार्रवाई होगी या नहीं होगी। दोस्तों ये जो औरत है, ये वही औरत है जो ग्लोबल सुमोथ फ्लोटिला का हिस्सा बनी थी, और ये उस जो है ये जब डिपोर्ट करने की जब तैयारी इनको हो रही थी तो उसी टाइम पे ये हादसा हुआ। दोस्तों याद दिला दूं, ये फ्लोटिला करीब 40 जहाज़ों का काफिला था, गाजा की नाकाबंदी तोड़कर इंसानी मदद पहुंचाने का दावा कर रहा था गजा के अंदर। लेकिन जब इजराइल फौज ने जहाज़ों को रोका तो 400 से ज़्यादा लोगों को गिरफ्तार किया, जिनमें मशहूर क्लाइमेट एक्टिविस्ट ग्रेटा थनबर्ग भी शामिल थी। और बड़ी बात यह है, इजराइल ने दावा किया कि जहाज़ों में कोई असल मदद का सामान नहीं मिला, वो खाली थे। दोस्तों ऐसा कैसा हो सकता है? ये जो है झूठा दावा है, क्योंकि जब वो जहाज लेकर ही मदद जा रहे हैं तो फिर खाली क्यों जाएंगे? मदद ही लेकर तो जा रहे हैं, वो खाली क्यों जाएंगे? दोस्तों क्या ये सब सिर्फ एक सियासी ड्रामा था, या बाकी हक और इंसानियत की जंग? जेल में स्टाफ को काटने वाली ये हरकत नाइंसाफी का गुस्सा थी, या सिर्फ एक बेबस कोशिश? दोस्तों इसके अलावा वो औरत कर भी कह सकती थी, शायद वो गुस्से में उसने ये किया होगा। तो दोस्तों ये थी आज की कुछ बड़ी खबरें, जो एक एक करके मैंने आपके सामने सारी खबरें रखी। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि हम बताते हैं आपको वो सच जिसे दिखाना बेहद ही जरूरी है। अगर आप भी सच्चाई देखना चाहते हैं और दुनिया के हालात को अपनी असली नज़र से समझना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, सच देखने के लिए, सच सुनने के लिए और सच को फैलाने के लिए। जुड़े रहिए हमारे साथ, मिलते हैं आपको अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए।